नमः संस्कृताय कक्षा 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप लोग नियतकालिक परीक्षा प्रथम में आए हुए प्रश्न पत्र को बड़ी ही सफलतापूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उसको सॉल्व किया होगा और आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। निश्चित रूप से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इसी तरह से परिश्रम करते रहेंगे तो आपका मार्ग और भी सरल होता चला जाएगा। आज की देखिए हम चर्चा करते हैं और देखिए क्या है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कक्षा अष्टम विषय संस्कृत और पाठ 4 सर्वे मिलित्वा वसंतु भाग 1। सर्वे मिलित्वा वसंत ऋतु में सभी मिल जाते हैं, ऐसा पाठ का हिंदी अर्थ होता है। यहाँ पर जो लिखा है सर्वे मिलित्वा वसंतु, इसका अर्थ है सर्वे मिलित्वा वसंतु माने वसंत सबको मिला देता है या वसंत में सब मिल जाते हैं, बिछड़े हुए लोग भी आपस में मिल जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पीरियोडिक टेस्ट अर्थात नियतकालिक परीक्षा प्रथम का जो सिलेबस था वो लेसन 1 से लेकर 3 तक था। अब अगर इस पाठ्य पुस्तक में आप यहाँ पर देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सीबीएसई के निर्देशानुसार यदि यहाँ से अगर ये 15 पाठ में से 16 में से अगर ये यहाँ पर हम लोग 30% लेसन को काटने की बात करें तो आपका ये लेसन नंबर 7 और 6 कट चुका है, क्योंकि लेसन नंबर 8 आपका आ जाएगा इस साइड में या इसको। तो परोपकारस्य फलम और चाणक्य नीति ही ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि हाफ ईयरली का जो आपका सिलेबस बनता है वो लेसन नंबर 1 से लेकर वो लेसन नंबर 6 तक बनता है। तो आज हम लोग लेसन नंबर पीरियोडिक टेस्ट का जो सिलेबस था, जो नियतकालिक परीक्षा का सिलेबस था लेसन नंबर 3, उसके आगे बढ़कर आज लेसन नंबर चित्रकथा सर्वे मिलित्वा वसंतु पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा को प्रारंभ करें, पाठ को पढ़ने पढ़ाने का कार्य आरंभ हो। इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या यहाँ पर 22 पर देख सकते हैं कि आपका ये पाठ जो है सर्वे मिलित्वा वसंतु और इसका पृष्ठ संख्या 25 पर इसके शब्दार्थ हैं, जिन शब्दार्थों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग एकदम से निश्चिंत रहिए, शब्दार्थों को हमने जो लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं, ये इसका जो मिडिल पॉइंट है। इन शब्दार्थों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन शब्दार्थों के अलावा भी पाठ के जो क्लिष्ट शब्द आएंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, उनका भी अर्थ मैं बताने का कार्य करूँगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जिस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन वीडियो देखने के बाद लिख रहे हैं, ऐसे लगातार लिखते रहिए, क्योंकि हमारे आपके कम्युनिकेशन का यही एक माध्यम है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ की बात करते हैं और देखते हैं कि शब्दार्थ में क्या है। तो पहला शब्द जो शब्द आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो शब्दार्थ हमको जानना चाहिए पार्ट ओवर द मीनिंग ऑफ लेसन। यदि हम लेसन का अर्थ जाने तो उसमें एक लिखा हुआ है कि सर्वे माने सब, कोई सबको, मिलित्वा माने मिलाता है, वसंत माने वसंत, वसंत सबको मिला देता है, वसंत में सब मिल जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये है। अगला जो शब्द ये कह रहा है सिंहा। सिंहा का अर्थ है शेर, सिंहा शेर। आप इस संस्कृत शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की समस्या, उच्चारण की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं कोशिश करूंगा एक शब्द को 2 बार 3 बार पढ़ के, और आप उसको ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ लिखा हुआ है सिंहा, सिंहा माने शेर। आखेटम, आखेटम, आखेटम शिकार। दास्यामः शब्द क्या है? दास्यामः, और दास्यामः माने है देंगे, हम देंगे, ऐसा है। फिर कह रहे हैं वात्स्यामः, वात्स्यामः मतलब है रहेंगे, हम रहेंगे। फिर है बुभुक्षितः, बुभुक्षितः माने भूखा। शशकः, शशका माने कौन? खरगोश, शशका मीन्स खरगोश। गुंजनम, गुंजनम मीन्स गाजर। ये देखिए सब्जी का भी नाम आ गया, पशु का नाम भी आ गया। गुंजनम माने गाजर, शशका माने खरगोश। अब ध्यान दे लीजिएगा, सुकम माने है तोता, पक्षी का भी नाम आ गया। सुकम माने तो, सुकह माने तोता, सुकह। आम्रम, आम्रम माने आम, और व्याकुलः माने बेचैन। ये शब्द हैं आपके। व्याकुलः, व्याकुलः माने बेचैन।
यानी विद्यार्थियों इन शब्दों को आप देखने की कोशिश करिए और यहाँ पर हम इसको भी अर्थ आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। अधुना शब्द क्या है? अधुना। अधुना मीन्स है अब। अगला शब्द है चंचू। चंचू माने चोंच। मधुरम, मधुरम माने मीठा। कुर्दित्वा, कुर्दित्वा शब्द क्या है? कुर्दित्वा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, शब्द को उच्चारण आपको मिस नहीं हो जाना चाहिए। शब्द है कुर्दित्वा। कुर्दित्वा माने कूद कर। अपृच्छत, अपृच्छत, अपृच्छत माने पूछा। शयनाय, शयनाय माने, शयन माने सोना होता है और शयनाय माने सोने के लिए, वो स्लीपिंग की बात हो रही है। शयन माने सोना, मतलब स्लीपिंग करना, स्लीप। तो शब्द है शयनाय, सोने के लिए। गुहायाम माने गुफा में। गुहायाम, गुहायाम माने गुफा में। याम माने में, गुहा माने गुफा, तो गुहायाम माने गुफा में। अगला शब्द है ज्ञातवान। ज्ञातवान माने है समझ गया। ज्ञातवान समझ गया। कर्तव्यम शब्द क्या है? कर्तव्यम मीन्स है करना चाहिए। मिलिता शब्द है मिलिता। मिलिता माने मिले हुए। मिलिता माने मिले हुए, ये है शब्द मिलिता माने मिले हुए। आगे देखेंगे गृहकार्य में है उपलब्ध। आप हम गृहकार्य की बात बेटा करेंगे हम लोग, लेकिन कब? जब पाठ को पढ़ लेंगे तब। तो लिहाजा हम लोग आइए देखते हैं पाठ को पहले और देखते हैं यहाँ सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा वसंतु। इस पाठ को आप देखिए, चित्रात्मक पाठ है। पाठ में लिखा भी हुआ है चित्रात्मक पाठ है, आप ध्यान से देखिए और हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से शब्दों को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मार्कर हम इधर रख दिए। ये देखिए शब्द है एकस्मिन् सघने वने वीरभद्रः नाम सिंहः वसति अस्म। एकस्मिन् सघने वने, पहले ध्यान से सुनिए फिर हम उसका अर्थ आपको बताते हैं कि एकस्मिन् सघने वने वीरभद्रः नाम सिंहः वसति। सः वृद्धः आसीत् अतः आखेटं कर्तुम् असमर्थो अभवत्। असमर्थ हो गया था, क्या करना? आखेट माने शिकार करने। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर कहानी आपको मैं बताने चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग थोड़ा सा। और यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एकस्मिन् सघने वने वीरभद्रः नाम सिंहः वसति अस्मि। एक घने जंगल में, घने वन में या जंगल में, सघने माने घने, एकस्मिन् माने एक, वने माने वन में, वीरभद्र नाम का, वीरभद्र नाम का एक सिंह रहता था। स वृद्ध आसीत, वह बुढ़ा था, वह वृद्ध था। अतः आखेटम कर्तुम असमर्थो अभवत्। इसलिए आखेट करने में अर्थात शिकार करने में वो क्या था? असमर्थ था, असमर्थ था। अहम वनराज, यहाँ देखिए सिंह सबको बुलाया है, बसंत का मौसम है और सिंह ने सबको बुलाया है और क्या कह रहा है? अहम वनराज अस्मि माने हूँ, अस्मि माने हूँ, अहम माने मैं, अहम आवाम वयम। अहम माने होता है एक वचन मैं, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम शब्द। तो शब्द है कह रहा है वनराज क्या कह रहा है? सिंह क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ देखिए सब लोग एकत्र हुए ना, जरा आप देख सकते हैं, पक्षी देख सकते हैं, ये लोमड़ी है, ये कछुआ है, ये खरगोश है, हाँ ये देखिए अलग अलग जानवर है, बंदर भी है, एलिफेंट भी है, हाथी भी है। तो अब देखिए समझिए बात को क्या कहता है। ये सिंह सबको बुलाया है क्योंकि किंग है यहाँ का, इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है अहम वन राजा है अस्मि, मैं वन का राजा हूँ। मैं वन का क्या हूँ? राजा हूँ, मैं किंग हूँ इस वन का। अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य अभयम यच्छामि, मैं सभी जीवों की रक्षा करता हूँ। यच्छाम माने देता हूँ, अभय माने अभय देता हूँ, अभय वरदान देता हूँ, सबकी सुरक्षा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए यहाँ पर खरगोश है, खरगोश कुछ कह रहा है, जयत वनराज है, जयत वनराज, वनराज की जय हो, वन के राजा सिंह की जय हो। वयम वन जीवाहा तुभ्यम भोजनम दास्यामः, हम वन के लोग, वन के जीव आपको भोजन देते हैं। मिलित्वा च वात्स्यायम, वात्स्याय भी करते हैं आपसे, आपको
सम्मान भी करते हैं। हम रहेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए, वात्स्यामः माने रहेंगे, क्या देते रहेंगे, मिलित्वा च मिलकर क्या करते रहेंगे, वयम वन जीवा तुभ्यम भोजनम दस्यामः, हम वन के लोग, वन के जीव आपको हमेशा भोजन मिलित्वा च वत्स्यामः मिलकर भोजन देते रहेंगे। आगे कह रहे एकदा वीरभद्र बुभुक्षिता भवति, एक बार वीरभद्र क्या हुआ, भूखा हुआ, उसको भूख लग गई। किसको, वीरभद्र को, जो वन का राजा था उसे। कह रहे एकदा माने एक बार, वीरभद्र माने वीरभद्र को, बुभुक्षिता भवति माने भूख लग गया। अहम बुभुक्षितः शीघ्रम भोजनम आनयत, जल्दी भोजन लाओ, अहम बुभुक्षितः मैं भूखा हूँ, शीघ्रम भोजनम आनयत, जल्दी से भोजन लाओ। ऐसा कौन कह रहा है, वनराज कह रहा है। आगे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभयदानात् प्रसन्नाः समीपम आगच्छति, डर के मारे। देखिए सर्वे, यहाँ लिखा है सर्वे तस्य गर्जनाम श्रुत्वा, सभी लोग उसकी गर्जना को सुनकर, उसके दहाड़ने की आवाज को सुनकर, अभयदानात् प्रसन्नाः, हाँ, तो कह रहे हैं निडर होकर, समीपम आगच्छत माने निडर होकर उसके पास आते हैं। प्रथमम सस्कहतम पृक्षत, सबसे पहले सशक माने खरगोश ने, यहाँ देख सकते हैं सस्का माने खरगोश, यहाँ देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है सस्का माने खरगोश। सबसे पहले कौन पूछता, खरगोश। प्रथमम सस्का तम पृक्षत, सबसे पहले खरगोश ने उससे पूछा, क्या पूछा कि महाराज मम पार्श्वे रक्तवर्णम सुस्वादु गुंजनम अस्ति किम खादिष्यामि, क्या आप खाएंगे। कह रहा है मम पार्श्वे माने मेरे पीछे, मेरे जहां मैं रहता हूं वहां के बगल में या वहां के पीछे क्या है, रक्त वर्णम माने लाल रंग का, रक्त माने लाल, वर्णम माने रंग, तो लाल रंग का, सुस्वाद माने बहुत ही स्वादिष्ट, गुंजनम अस्ति गाजर है, किम खादिष्यासि, क्या आप उसको खाएंगे। वो कह रहा है, सिंह कह रहा है गच्छ तुम जाओ, गुंजनम तू सस्का खादन्ते, तुम जाओ, गुंजन तो खरगोश लोग खाते हैं। क्या कह रहा है, गच्छ तुम जाओ यहां से, हटो। कौन कह रहा है, सिंह कह रहा है, शेर कह रहा है, वन का राजा कह रहा है। क्या कह रहा है, गच्छ तुम जाओ, गुंजनम तू, गुंजन तो गाजर तो, सस्काह खादन्ति माने खरगोश खाते हैं, अहम भोजनम इच्छामि, मेरी तो भोजन करने की इच्छा है, ये गाजर वजह थोड़ी मैं खाता हूँ। ऐसा बोलता है कौन, वनराज बोलता है, सिंह बोलता है। आगे कह रहे हैं सिंह गर्जति, फिर से सिंह गर्जता है, तथा सुख है आगच्छति, तब तोता आता है और तोता कहता है तस्य चंचो पीत वर्णम आम्रम मस्ते, उसकी चोंच में पीले रंग का आम था। अब सुन लो, तोता है आम, ये आया था तो गाजर लेके आया था, ये आया तो आम लेके आया। अब सुनिए महाराज, ये तोता बोल रहे, ध्यान से देखिए, ये तोता यहाँ एरो बना हुआ है ना, ये तोता बोल रहा, क्या कह रहा है कि महाराज किम तुम आम्रम खादिष्यामि, किम तुम आम्रम खादिष्यासि, क्या आप आम खाएंगे। एतद आम्रम अति मधुरम अस्ति, मधुर माने मीठा, अति माने बहुत, एतत् माने यह, आम्रम माने आम, ये आम बहुत मीठे हैं, अस्ति माने है, ये आम बहुत मीठा है। न आम्रम तू सुखा खादन्ति, नहीं आम तो तोते खाते हैं। आम तो कौन खाता है, सुखा, सुख माने एक वचन सुख हो जाए, सुखा माने बहुत से तोते। तो कहता है आम्रम तो सुखा खादन्ति, आम तो तोते खाते हैं, आम स्वभोजनम इच्छा, मुझे अपने भोजन की इच्छा है, मैं जो खाता हूँ मैं उस भोजन को चाहता हूँ, ये गाजर और आम नहीं चाहता। आगे ध्यान से देखिए, कह रहा है अधुना वीरभद्र बुभुक्षिता व्याकुल भवते, अब भी वीरभद्र बहुत ही भूखा और व्याकुल था। तथा एक वानरः कूर्दित्वा गच्छति, तभी एक बंदर कूदता हुआ वहां आता है। अब ध्यान दीजिए महाराज, इदम कदनी फलम खाद, खाद माने खाइए, इदम माने यह, कदनी फलम माने होता है केला, बनाना। तो कह रहा है कि ये देखिए हाथ में इसके बंदर के बनाना बना भी हुआ है। तो कह रहा महाराज इदम कदली फलम खाद, इस केले को खाइए। ये कह रहा है, फिर से कह रहा है वनराज न कदली फलम तुम एव खाद,
कदली फल तो तुम्हारा भोजन है, तुम खाओ। तत् तू वानरा खादन, इसे तो बंदर लोग खाते हैं। अहम बुभुक्षिता है अस्मि, मैं भूखा हूँ। आगे ध्यान दीजिए। अनंतरम अन्य सिंह गज मांसम नीत्वा गच्छति। ध्यान दीजिए, अनंतरम माने कुछ समय के बाद, अन्य सिंह माने दूसरा सिंह माने दूसरा शेर, गज मांसम नीत्वा गच्छति। नीत्वा माने लेकर, आगच्छत माने आ गया। किसका? गज मांसम माने हाथी का मांस लेकर आ गया। सह तत्पृच्छत, वो उससे पूछता है, वनराज किम गज मांसम खादिष्यसि, क्या आप गज का मांस मतलब हाथी का मांस खाएंगे? आम किमर्थम न शीघ्रमेव आनय, आम माने हाँ, किमर्थम न क्यों नहीं, शीघ्र में आने जल्दी लाओ, बुभुक्षिता है हम, मैं भूखा हूँ, जल्दी लाओ। अब आगे सुनिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है पश्चात सिंह मांसम अखादत, बाद में क्या करता है? सिंह मांस को खाने लगता है। स ज्ञातवान स्वकार्यम स्वमेव कर्तव्यम, उसे ज्ञात हुआ कि अपना काम स्वयं से करना चाहिए। तदा शयनाय गुहाम आगच्छत, तब सोने के लिए कहाँ आ जाता है? गुफा में आ जाता है। एव सर्वे जीवा मिलित्वा स्नेहेन अवसन, इस तरह से सभी जीव मिलकर प्रेम पूर्वक वहां पर रहने लगे, रह रहे थे। श्लोक है आहार वन्य जीवानां पृथगस्ति विहारोपि तथापि मिलित्वा सर्वे वसन्ति विपिने घने। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द यूनिटी ऑफ इंडिया पर लिखा हुआ यह श्लोक है, आप ध्यान देंगे। देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक को ध्यान से देखिए, पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है? पेज पृष्ठ संख्या 25 पर लिखा हुआ है कि श्लोक है आहार वन्य जीवानाम पृथक अस्ति विहारोपि, विहार माने घूमना टहलना भी अलग है। आहार वन्य जीवानाम, और जीवों का आहार भी भोजन भी अलग अलग है। आहार वन्य जीवानाम पृथक अस्ति विहारोपि, हर जीव का भोजन जो है अलग अलग है और अलग अलग वो घूमते टहलते हैं। तथापि मिलित्वा सर्वे, फिर भी सब लोग मिलकर वसंती विपिने घने, घने जंगल में सब लोग मिलकर रहते हैं। अब व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस श्लोक का मैसेज क्या हो सकता है? संदेश क्या हो सकता है? संदेश ये हो सकता है कि अलग अलग भोजन है, अलग अलग घूमते टहलते हैं, इसके बाद भी जानवर पशु पक्षी घने जंगल में एक साथ रहते हैं। तो क्या ऐसे में जब पशु पक्षी रह सकते हैं एक साथ मिलकर, तो क्या हम मानवों का क्या धर्म है? हमें भी मिलकर एक साथ रहना चाहिए। ये है मैसेज इस पाठ का। देखिए आज के लिए आपको ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ का आपको शब्दार्थ हमने प्रदान कर दिया। शब्दार्थ लिखिएगा, पाठ को पढ़िएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? होमवर्क आइए देखते हैं कि होमवर्क में हम लोगों ने क्या दिया है। अब रही बात इस पाठ के अभ्यास कार्यों की, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपको इस पाठ के अभ्यास कार्यों को और प्रश्नोत्तरों को आपको भेजने का काम करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि पाठ को पढ़ने के बाद 2 से 3 बार आप पाठ को सुन लीजिएगा, शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे होमवर्क में क्या क्या है। नंबर 1 पर बात करते हैं गृहकार्यम। गृहकार्यम का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि उपलब्ध अध्ययन सामग्री का कम से कम 2 बार अवलोकन करें। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम। यू शुड वॉच ऑल द वीडियो मिनिमम 2 टाइम। और ये मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आप 2 बार से ज़्यादा चाहे जितनी बार देखिए, लेकिन कम से कम आपको 2 टाइम जरूर देखना है। दूसरा जो होमवर्क है बेटा, कार्य है, वो कहता है कि पाठ के शब्दार्थों को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखकर याद करें, रफ कॉपी में नहीं, संस्कृत विषय की कॉपी में आपको लिखकर याद करना है। तीसरे होमवर्क की अगर हम बात करें तो कि तीसरा होमवर्क हमारा क्या कहता है, अगर हम इसको देखें तो तीसरा होमवर्क हमारा कहता है, प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, तीसरा होमवर्क कह रहा है कि पाठ के कम से कम 2 चित्रों को अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरिए। आप देखे होंगे पूरा का पूरा पाठ चित्रात्मक है। चित्रात्मक पाठ होने के नाते ये आपका दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि आप पाठ के चित्रों को, कम से कम 2 चित्रों को आप अपनी संस्कृत कॉपी में लिखकर उसको कलर करिए। कलर तभी करिए जब घर में उपलब्ध हो।
परेशान नहीं करना गार्जियंस को कलर लाने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, आप अपने बड़ों छोटों सबका सम्मान कर रहे होंगे, अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे, इन्हीं भरोसे और विश्वास के साथ में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।